Hello students, welcome to online classes of chemistry. Students, in the previous classes we have studied about the chapter first, solids, and we have covered many of the topic of that chapter. Now, today on an online mode, we will study some remaining topic of this chapter. So let us start with the imperfection in solid. Students, इससे पहले हमने इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन अमोर्फस सॉलिड्स के बारे में पढ़ा, क्रिस्टल लैटिसेस के बारे में पढ़ा, उनकी पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की पैकिंग एफिशिएंसी अबाउट 52% थी। इसका मतलब है कि रिमेनिंग स्पेस कैसी रहेगी, वो खाली रहेगी क्रिस्टल के अंदर। उस खाली स्पेस को हम लोग बोलते हैं वॉइड्स। ये हमने ऑलरेडी जो है पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो ये वो डिफेक्ट्स होते हैं जो सॉलिड की स्टीचियोमेट्री यानी सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है जिनसे मिलकर ये बना है उनके रेशियो को ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। इस तरह के डिफेक्ट को इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोला जाता है। इसका मतलब आप समझने की कोशिश करें, स्टीचियोमेट्री का मतलब ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कोई भी एक आयनिक सॉलिड है, चाहे हम NaCl की बात करें तो उसमें Na और Cl जो है वो आपस में जिस रेशियो में यूज़ हुए हैं, तो इनकी जो स्टीचियोमेट्री भले ही इसमें स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ कैटायन और एनाइन का जो रेशियो है वो हमेशा जो है बैलेंस रहेगा। तो इस तरह के डिफेक्ट कहलाते हैं स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ना आप सभी को समझ में आया? आगे चलते हैं। बात करें तो स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट को भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं दो पार्ट में। तो वो दो पार्ट आप देख सकते हैं क्या है आपके, एक है शॉर्ट की डिफेक्ट और दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट की बात करें, इट इज़ ड्यू टू द इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनाइन मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड्स। यानी कि अगर हम बात करें लैटिस की और उसमें जो आपके कैटायन और एनाइन है जिनसे मिलकर आपकी लैटिस बनी है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसमें क्या होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट में उतने ही जितने कैटायन जो है अपनी पोजीशन छोड़कर लैटिस से जाएंगे, उसको बैलेंस करने के लिए उतने ही एनाइन क्या होंगे, अपनी स्पेस को छोड़ देंगे। इतना समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे इसके आगे फिर हम देखते हैं क्या हो सकता है। फ्रैंकल डिफेक्ट की अगर बात करें, इट इज़ ड्यू टू द मिसिंग ऑफ आयंस फ्रॉम द लैटिस साइड एंड दे ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड्स। बात आती है इंटरस्टिशियल साइड्स। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, वो जो कैटायंस होते हैं, कैटायंस क्या करते हैं, अपनी पोजीशन तो छोड़ देते हैं लेकिन रहते क्रिस्टल के अंदर ही हैं, यानी लैटिस के अंदर ही रहेंगे। ये अपनी पोजीशन छोड़कर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब क्या है, जो वॉइड्स की हमने बात की थी पिछली क्लास में, वॉइड्स यानी जो वैकेंट स्पेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। हमने बताया कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में भी आपको बताया था और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में भी हमने आपको बताया।
तो इस केस में क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट में स्टूडेंट्स, कि जो कैटायन है, जैसा कि हमने आपको पहले भी 11th में भी बताया और फिर से बता देता हूँ, जो कैटायन का साइज है वो एनायन के साइज से बहुत छोटा होता है। रीज़न भी आपको पता है कि कैटायन के केस में इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं, तो एक से ज़्यादा शेल कम हो जाती है, इसलिए कैटायन का साइज छोटा होता है। जब इनका साइज छोटा है तो इंटरस्टिशियल वॉइड्स यानी छोटे छोटे जो वॉइड्स क्रिएट होते हैं, यानी वैकेंट स्पेस क्रिएट होती है, उनमें ये आसानी से कैटायन क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं। इस तरह की डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। अब बात आती है इनके जो डिफरेंस हैं, तो डिफरेंस क्या हो सकता है, जैसा कि हमने देखा था शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन लैटिस से बाहर चले जाते हैं और उनको बैलेंस करने के लिए एनाइन भी बाहर जाते हैं। तो क्या होगा कि कैटायन और एनाइन जब बाहर जाएंगे तो जो डेंसिटी होगी क्रिस्टल की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी वो भी कम हो जाती है शॉर्टकी डिफेक्ट में। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में हमने देखा था कि जो कैटायंस हैं वो अपनी पोजीशन छोड़कर जो इंटरस्टिशियल वॉइड्स होते हैं उनमें जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि जो डेंसिटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो वो होता है दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज़ फाउंड इन हाईली आयोनिक कंपाउंड। इस तरह की डिफेक्ट हाईली आयोनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl, सीजियम क्लोराइड, इन सब में इस तरह की डिफेक्ट पाए जाते हैं। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो फ्रैंक है